नेपाल में तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा कर रख दी है। तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भीषण तबाही दिख रही है। सब कुछ बर्बाद करता हुआ ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता जाता है। ये फ्लैश फ्लड नेपाल के मानसरोवर यात्रा के रूट में आया है, जिसकी शुरुआत नेपाल चीन बॉर्डर से हुई। बताया जा रहा है कि वहां कोई ग्लेशियर फटा है, जिसके बाद ये बाढ़ आई। ये भी कहा जा रहा है कि लैंडस्लाइड की वजह से नदी का रास्ता रुक गया था, जिसकी वजह से पानी जमा होता गया और फिर अचानक से बाढ़ आ गई। नमस्ते, मैं आरती और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। इस वीडियो में आपको नेपाल में तबाही की एक एक तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही बताएंगे कि इस तबाही की असली वजह क्या है और नेपाल में कितना नुकसान हुआ है। पहले आप ये तस्वीर देखिए। गाइस, यस्तो लाइभ छ। ओहो, पुरा ड्याम फुटेर आयो यार। पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आ रहेछ। इस प्रलय की भयावहता देखिए। ये एक भरपूर बाजार था जहां सब कुछ था, होटल, स्कूल और रिहायशी इलाके। अब सब कुछ तहस नहस हो चुका है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घर तो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अभी तो ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने लोग बहे होंगे। ये फ्लैश फ्लड कितनी तबाही लेकर आया, वो इन तस्वीरों से समझिए। पानी की लहरें बड़ी बड़ी इमारतों से भी ऊंची उठ रही थी। पुल ऐसे बह गए जैसे कागज के हों। ये देखिए, इतने फोर्स में पानी आया कि पूरा पुल ही बह गया। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और पीछे से फ्लैश फ्लड आ रहा है। अचानक से फ्लैश फ्लड सब कुछ बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये लोग जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वो बच नहीं पाए। इस तबाही से ठीक पहले सब कुछ सामान्य लग रहा था। बगल में एक छोटी सी नदी बह रही थी। 10-12 बसें दिख रही हैं, एक दफ्तर दिख रहा है। अचानक ऊपर से कुछ हलचल होती है। अपनी जान बचाने के लिए लोग दौड़ने लगते हैं और फिर दिखता है फ्लैश फ्लड। पूरा पानी और मलबा आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। बसें तो ऐसे बह गई जैसे कोई फिल्मी सीन हो। अब जरा आसमान से देखिए कैसे तबाही मची हुई है। ये तस्वीर नेपाली सेना ने जारी की है, हेलीकॉप्टर से ली हुई है। सब कुछ तबाह दिख रहा है। अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि इस प्रलय से कितना नुकसान हुआ है। 100 से ज्यादा भारतीय भी इसमें लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि इस बाढ़ की शुरुआती और मुख्य वजह तिब्बत क्षेत्र में आया भूकंप और उससे हुआ हिमस्खलन है। विदेश मंत्री के मुताबिक तिब्बत में सुबह 8:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके ठीक 3 मिनट बाद ही अचानक बाढ़ आने की खबरें मिलने लगी। उन्होंने बताया कि इससे साफ संकेत मिलता है कि भूकंप के तेज झटकों की वजह से ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। इसने खोला नदी के प्रवाह को अस्थायी रूप से रोक दिया था। इसके बाद मलबे से बना प्राकृतिक बांध अचानक टूट गया और पानी का भारी सैलाब भोटे कोशी नदी में आ गया। इस भयानक संकट में भारत ने नेपाल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का भरोसा दिलाया है। इसके बाद भारत ने 10 टन राहत सामग्री भेजी, जिसमें अस्थायी शेल्टर, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और दवाएं भी शामिल हैं। ये सामान भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट से काठमांडू पहुंचाया गया है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नेपाल से आने वाला पानी बिहार के कई जिलों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, इसलिए बिहार में कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के अलावा यूपी के महाराजगंज, कुशीनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। सतर्कता पूरी है। उम्मीद कीजिए कि नेपाल से आई तबाही
भारत में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेपाल में आई इस जलप्रलय से जुड़े अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए अनकोट मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।